बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। पहले हमने स्केच बनाया था, इस वीडियो में इसकी हम फिलिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम बात जो इस सिंधी स्टिच के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जिसको अगर आप याद कर लें तो आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। चाहे आप इसकी ये सिंगल बना रही हों या आप इसको इस लंबाई की शक्ल में पूरा बॉर्डर बना रहे हों। इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि सिंधी स्टिच असल में एडवांस फॉर्म है क्रॉस स्टिच की। इट इज़ एक्चुअली एन एडवांस फॉर्म ऑफ क्रॉस स्टिच, एंड क्रॉस स्टिच ऑलवेज वी मूव आवर नीडल लाइक दिस, और थ्रेड जब आता है तो वो उसमें से क्रॉस करके पास करता है। So this is the advanced form of cross stitch, and if you are a right-handed person, then you should remember that when you are making a cross, your right hand sided thread must be overlapped with left hand side thread. इसको रिपीट करूँगी। Here is a cross, here is a cross, here is a cross. Actually these are different types of crosses. That's why we say that it is actually the advanced form of cross stitch. Always remember, this is right corner, this is left corner. The right-handed strand or thread is always overlapped by left-handed thread. And when you are making, you can move your frame holding your cloth, move your frame anti-clockwise. Always move your frame anti-clockwise. I made this, I move my frame anti-clockwise direction, then I make this cross. Again move your frame anti-clockwise direction and make the next cross. So in all these 5 patterns, making this single big Sindhi pattern, always if you see your right-handed thread is overlapped by your left-handed thread. Right-handed thread is overlapped by your left-handed thread. Right-handed thread is overlapped by your left-handed thread. So actually this is the rule for making this pattern. Now I am going to fill this pattern and इसको फिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप नंबर 1 से शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर और फ्रॉम दिस कॉर्नर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर। और फिलिंग के लिए हमेशा मोटी टिप वाली नीडल यूज़ करें ताकि आपको इस थ्रेड में से इन कॉर्नर्स में से पास करना आसान हो। I am moving my frame anti-clockwise direction. As I have already said that right-handed corner is overlapped by thread is overlapped by left thread. So this pattern is actually justifying my statement. एक कॉर्नर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने इस थ्रेड को लेफ्ट हैंडेड थ्रेड, राइट हैंडेड थ्रेड, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड,
राइट हैंडेड इज ओवरलैप्ड बाय लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। इसको मैं आसानी से उठा सकती हूँ। अगर ये थ्रेड इसको ओवरलैप कर रहा होता, आप इसको उठाते, आपका ये थ्रेड यूँ पास हो जाता। अब जब हम इसको उठाएंगे तो आपका ये थ्रेड पास नहीं होगा, बल्कि ये इसको क्रॉस करता हुआ आगे निकल जाएगा।
अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत खुले खुले हैं, इसके अंदर नेट जो है वो कंप्लीट नहीं बना। ये इसलिए नहीं बना कि मैंने इस डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा बनाया था, ताकि पैटर्न जो है, ट्रेसिंग जो थी वो लूज़ बनाई थी, ताकि इसमें से जब मैं थ्रेड पास करूं तो इसको समझना आसान हो। आप जब भी इस पैटर्न को बनाएंगे, इसको बनाते वक्त आपने ये डिस्टेंस जो है इसको कम रखना है। जब आप क्रॉस बनाते हैं तो उसमें ये डिस्टेंस जो है वो कम रखेंगे। जब इसी पैटर्न को थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे या स्क्वीज़ कर देंगे तो ये अंदर वाला नेट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरह स्पेस नज़र नहीं आएगी।